इस कहानी के एपिसोड 1 में आपने देखा था कि किस तरह से प्यारी चिड़िया अपने खेतों में मेहनत कर रही थी और वह अपने खेतों में खीरे की फसल लगाती है जो बहुत अच्छी होती है। एक दिन जब चिड़िया अपने घर पर पहुंची तो उसे एक अनजान अंडा मिला जिसे चिड़िया ने सहारा दिया और चिड़िया अपने बेटी पीहू के साथ उस अंडे की देखभाल करने लगी। चिड़िया उस अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। अंडे से एक प्यारी सी बच्ची बाहर आई थी जिसका नाम चिड़िया ने बॉबी रखा था। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी पीहू और बॉबी दोनों को बराबर प्यार करती थी। बॉबी को मालूम नहीं था कि प्यारी चिड़िया उसकी असली माँ नहीं है, पर एक दिन कौवे ने यह बात बॉबी को बता दी, जिसके बाद बॉबी आकर प्यारी चिड़िया से अपने परिवार के बारे में पूछती है, पर चिड़िया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गुस्से में आकर बॉबी घर छोड़ देती है। प्यारी चिड़िया भी बॉबी के पीछे पीछे चली जाती है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इस तेज बारिश में प्यारी चिड़िया का घर टूटकर गिर जाता है, पर उसकी बेटी पीहू जो घर पर थी वह तो बच जाती है। पीहू बारिश में परेशान हो रही है। बॉबी भी अपने परिवार की तलाश लगा रही है और प्यारी चिड़िया परेशान हो रही है अपनी बेटी पीहू के लिए भी और अपनी सौतेली बेटी बॉबी के लिए भी। अगर इस कहानी का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। मम्मा ना जाने कहाँ है, सब उस बॉबी की वजह से हो रहा है। मम्मा ने बचपन से उसका इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, पर उसके बावजूद भी जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, वह तो घर छोड़कर ही चली गई। अच्छा यही होता कि अगर माँ ने उस अंडे को सहारा ना ही दिया होता और पक्षियों की तरह उसे लावारिस ही छोड़ देती तो ही सही होता। इस तरह से पीहू कह रही थी कि तभी तेज हवा का झोंका आया और बारिश भी बहुत तेज हुई। ये बारिश पीहू को अपने साथ न जाने कहां उड़ाकर लेकर जा रही थी। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू न जाने कहां उड़ रही थी। वह उड़ते उड़ते न जाने कहां पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया को पीहू से दूर हुए काफी वक्त हो गया था। प्यारी चिड़िया को बॉबी तो मिल जाती है और वो बॉबी को जैसे तैसे समझाकर घर की ओर ले आती है, पर जैसे ही वो घर के पास पहुंची, प्यारी ने देखा कि उसका घर टूट चुका था। बारिश तो अब रुक चुकी थी, पर इस बारिश के कहर ने प्यारी चिड़िया की असली बेटी पीहू को उससे दूर कर दिया था। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी की तलाश लगाती है, सभी जगह पीहू को ढूंढने की कोशिश करती है, पर पीहू प्यारी को कहीं पर भी नहीं मिलती, जिसके बाद प्यारी फूट फूट कर रोने लग जाती है। प्यारी मामा, मुझे माफ कर दो, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। काश कि मैंने खुद को समझाया होता और इस तरह से घर से ना गई होती तो आज पीहू भी हमारे साथ होती। ना जाने कहाँ है और ऐसी कड़कदार बारिश में वो सही सलामत है भी या नहीं। नहीं नहीं बॉबी बेटा, वो बिल्कुल सही सलामत है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही पीहू को ढूंढ लूंगी। कहाँ जाएगी, एक न एक दिन मुझसे ही मिलेगी। बारिश थम चुकी है, मैं एक घर बनाकर तैयार करती हूँ जहाँ आप सुरक्षित रहोगे और मैं अपनी बेटी पीहू की तलाश लगा पाऊंगी। प्यारी चिड़िया बॉबी को तो समझा रही थी, पर मन ही मन में प्यारी चिड़िया बहुत परेशान और बहुत उदास थी। रात गुजर गई। अगली सुबह होते ही एक पेड़ की खोखर में प्यारी चिड़िया ने एक छोटा सा घोंसला बनाकर तैयार किया जहाँ वो बॉबी के साथ थी। वो बॉबी को समझाती है, बॉबी बेटा, अब तो ये घर बनकर तैयार हो गया है, बस पीहू मिल जाए, उसके बाद मैं पहले जैसा ही सुंदर सा घर बनाकर तैयार करूंगी। अभी के लिए आप इसी घर में रहो, चाहे जितनी भी बारिश हो जाए। ये पेड़ का खोखर खराब नहीं होगा, आप इसमें सही सलामत रहोगे। अब मैं चलती हूँ, जरा देखूं तो मेरी बेटी पीहू कहाँ है। प्यारी मामा, पीहू को ढूंढ कर ले आना। पीहू के बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, जरूर। पीहू कहीं पर भी हो, मैं उसे ढूंढने की और उसे वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं जल्द ही पीहू को ढूंढकर आपके पास ले आऊंगी और आप दोनों बहनें फिर से पहले की तरह हंसी खुशी साथ में रहना और खेलना। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया घर से निकल जाती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बावजूद भी प्यारी चिड़िया को पीहू की कोई खबर नहीं मिल रही थी। प्यारी चिड़िया तो दूसरे जंगल जा पहुंची थी जहाँ पर उसकी मुलाकात एक मोरनी से होती है। मोरनी बहन, क्या इस जंगल में कल की बारिश में कोई पक्षी घायल अवस्था में आई है? वो बिल्कुल पीले रंग की है और बहुत छोटी सी है। मेरी बेटी है, कल की बारिश में ना जाने कहाँ खो गई है। अगर इस जंगल में आई हो तो बता दो। नहीं नहीं प्यारी, इस जंगल में तो कोई नहीं आया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पति तुम्हारे खीरे की बहुत तारीफ करते हैं। मैं भी तो तुम्हारे जंगल खीरे लेने आई थी। मैं तुम्हारी बेटी को भी जानती हूँ। अगर मैंने देखा होता तो मैं उसे पहचान जाती, पर मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं देखा।
ठीक है मोरनी बहन, तो मैं चलती हूँ। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ है, किस हालात में है, वो समझ में नहीं आ रहा। प्यारी बहन, तुम चाहो तो पक्षीपुर वाले जंगल में जाकर देख सकती हो। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं और वह तो उत्तर दिशा की ओर पड़ता है, हवाएं उसी ओर से चलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिल जाएगी पक्षीपुर वाले जंगल में। तुम एक बार वहाँ जाकर जरूर देख लो। कभी कभी तो तेज बारिश में मैं भी अपने पंखों को संभाल नहीं पाती और उस पक्षीपुर वाले जंगल में ही पहुँच जाती हूँ। पर तुम्हारी बेटी तो बहुत छोटी है, अगर वहाँ पहुँच भी गई होगी तो ना जाने किस हालात में होगी। एक बार तुम्हें पक्षीपुर वाले जंगल में जाकर देखना चाहिए। ठीक है मोरनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, जाकर पक्षीपुर वाले जंगल में अपनी बेटी को ढूंढ लेती हूँ। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया पक्षीपुर वाले जंगल में पहुंच जाती है। काफी समय तक उड़ान लगाती है, कोई भी पक्षी उसे दिखाई देता। वो प्यारी चिड़िया के बारे में सब जान जाता। प्यारी चिड़िया उसे अपने बारे में सब बता देती और अपनी बेटी के बारे में पूछती, पर अभी तक प्यारी चिड़िया को उसकी बेटी पीहू के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। उड़ान लगाते हुए प्यारी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी कि तभी उसकी मुलाकात एक गौरैया से होती। गौरैया बहन, क्या आपने पीले रंग की चिड़िया को देखा है? बहुत छोटी है, कल की बारिश में उड़ते हुए कहीं इस जंगल में तो नहीं आ गई? क्या आपने किसी अनजान पक्षी को इस जंगल में देखा है? अरे चिड़िया बहन, आप भी किससे ही पूछ रहे हो? मेरी तो याददाश्त सही सलामत से होती ही नहीं, जब देखो तब चीजें भूल जाती हूँ। मुझे तो आज मैंने क्या खाया, सुबह मैं कब उठी, क्या करना है, सब भूल जाती हूँ। जाओ किसी और पक्षी से पूछो, तुम गलत पक्षी से पूछ रही हूँ। मेरे याददाश्त बहुत कमजोर है, मुझे कुछ भी याद नहीं होते। सॉरी गौरैया बहन, माफ करना, पर अगर आपको कोई भी पक्षी ऐसे दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। मैं कुछ समय के लिए इसी जंगल में ही ठहरूंगी। ठीक है, तुम्हारी बातों की वजह से मैं तो भूल ही गई कि मुझे जाना कहाँ था। कहाँ जाने वाली थी मैं? कुछ बहुत जरूरी काम के लिए ही निकली थी। याद आया, मुझे तो बुलबुल डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है चिड़िया, तो मैं चलती हूँ। अगर तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे कुछ भी मालूम चला और तुम मेरी नजर में आई तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। इस तरह से कहने के बाद गौरैया वहाँ से चली जाती है। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। प्यारी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, पर कुछ समय तक वह उसी जंगल में इधर उधर उड़ान लगाती रहती है, अपनी बेटी की तलाश करती है। इधर गौरैया बुलबुल चिड़िया के क्लिनिक में पहुंच जाती है। क्या हुआ गौरैया बहन, आप भूलते भुलाते इस क्लिनिक में कैसे आ पहुंची हो? अच्छा, अपनी दवाइयाँ लेने आई होगी, पर अब तुम्हें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। दवाइयाँ खाना बंद कर दो, दवाइयों की वजह से तुम्हारे दिन कम होते जा रहे हैं। अब बातों को भूल जाओ, चाहे जो भी हो, खाने पीने का तो याद ही होता है। बस तीनों टाइम अपने लिए भोजन जुगाड़ करके खा लिया करो। बस यही कहूंगी, क्यों जिंदगी भर दवाइयाँ खा खा के अपनी उम्र कम कर रही हो? अरे बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताऊं, मैं दवाइयाँ ना खाऊं तो अपने बच्चों का भी याद नहीं रहता। मुझे अपने बच्चों को सही सलामत रखना है, मुझे दवाइयाँ दे दो। मेरे लिए दवाई खाना बहुत जरूरी है। बुलबुल डॉक्टर गौरैया को दवाई दे देती है, जिसके बाद गौरैया वहाँ से चली जाती है। इधर बुलबुल डॉक्टर क्लिनिक में तो कोई आ नहीं रहा, घर की ओर जाती हूँ। कल ना जाने वो पक्षी कैसी हालत में होगी। ऐसी बारिश में बहुत जख्मी अवस्था में पहुंची थी, जैसे तैसे ही उसकी जान बची है। जाती हूँ, जाकर उस पक्षी को थोड़ा देख लेती हूँ। इस तरह से कहने के बाद बुलबुल अपने क्लिनिक से अपने घर की ओर जाती है। बुलबुल जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है, वो देखती है कि कल जिस चिड़िया का बुलबुल ने इलाज किया था वह आज बिल्कुल सही सलामत थी। वह तो अपनी पैरों पर खड़ी थी। अरे वाह बेटा, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो बहुत जल्दी ठीक हो गए। कल तो आपको देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, पर आज तो आप बिल्कुल सही सलामत हो और अपने पैरों पर खड़ी हो। हाँ, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं ठीक हूँ। मुझे अपने घर जाना है, मेरी मम्मा के पास। क्या आप मुझे मेरी मम्मा के पास लेकर चल सकते हो? अरे बेटा, मुझे मालूम नहीं कि आपकी मम्मा का घर कहाँ है और वो दिखती कैसी है, तो मैं भला तुम्हें तुम्हारी मम्मा तक कैसे पहुंचा सकती हूँ? क्या आपको मालूम है कि आपकी मम्मा कौन है, कहाँ किस जंगल में रहती है? नहीं, मुझे मेरी मम्मा किस जंगल में रहती है यह तो मालूम नहीं, पर मेरी मम्मा का नाम प्यारी है और मेरा नाम पीहू है। उस रात बारिश में मेरी मम्मा बॉबी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गई और मैं घर पर अकेली थी। अचानक ही बिजली बहुत तेज की पड़ी और हमारा घर टूट गया। वो तो
सही सलामत से मैं बच गई। भगवान की कृपा ही थी मुझ पर। हाँ बेटा, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसी खतरनाक बारिश जो कल जंगल में हुई थी बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। पर बेटा, आपको तो अपने जंगल का रास्ता ही नहीं मालूम, तो मैं आपको कैसे कैसे आपके परिवार के साथ मिला पाऊंगी। प्यारे दोस्तों, तो एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एपिसोड 1 एपिसोड 2 पसंद आया होगा। आगे की कहानी जानने के लिए एपिसोड 3 आपको कल देखने को मिलेगा। जरूर देखना। क्या पीहू अपनी माँ प्यारी से दोबारा मिल पाएगी? आखिर बॉबी के असली माँ बाप कौन है और कहाँ है? देखने के लिए एपिसोड 3 के आने का इंतजार करें। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 भी देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको प्यारी चिड़िया से जुड़ी ऐसी ही मजेदार कहानी हर रोज देखने को मिलेगी। आने वाला एपिसोड 3 जरूर देखना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।